गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एट्थ क्लास के लिए साइंस में आपका चैप्टर चल रहा है क्रॉप प्रोडक्शन, फसल का उत्पादन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीज, यानी कीड़ों से और रोगों से फसलों की किस प्रकार रक्षा करनी है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन के अंतर्गत मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, आइए यहाँ से देख लेते हैं। देखो, बर्ड्स लाइक स्पैरो, पैरट्स, पिजन एंड क्रोज ऑल्सो फीड ऑन ग्रेन्स, सीड्स एंड फ्रूट्स। तो जो बर्ड्स होती है ना, किसकी तरह है, जैसे कि स्पैरो है, पैरेट्स तोते हैं, है ना, पिजन्स यानी कबूतर हैं, क्रोज यानी कौवे हैं, ऑल्सो फीड माने खाते हैं, ऑन ग्रेन्स यानी अनाज को खाते हैं, सीड्स यानी किसे खाते हैं, बीजों को खाते हैं, एंड फ्रूट्स और फ्रूट्स यानी फलों को खाते हैं। ठीक है, रैट्स कोज कंसिडरेबल डैमेज टू क्रॉप्स। तो जो रैट होता है ना, जो चूहे होते हैं, कोज माने कारण, कंसिडरेबल डैमेज माने जो कंसिडरेबल यानी जो डैमेज एक तरीके से यानी नुकसान जो होता है, टू क्रॉप बोथ इन द फील्ड, यानी जो चूहे हैं ना वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, बोथ माने दोनों तरीके से, इन द फील्ड यानी खेतों में भी, एंड इन स्टोरेज और स्टोरेज में भी यानी भंडार गृह में भी। ठीक है, जहाँ पे आप अनाज को इकट्ठा करके रखते हैं, कई बार भंडार गृह में पहुंच जाते हैं ना। दे स्पॉइल ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स विद देयर हेयर, यूरिन इटीसी दैन द क्वांटिटी दे कंज्यूम। देखो, जितना अन्न वे खाते हैं ना, जितना अनाज वे खाते हैं उससे ज़्यादा बेकार कर देते हैं। देखो कैसे, दे स्पॉइल माने वे ख़राब कर देते हैं, ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स माने अनाज की बड़ी मात्रा को, विद देयर हेयर अपने बालों से, कई बार बाल छोड़ देते हैं ना चूहे, यूरिन है ना, अपने यूरिन के थ्रू, ईटीसी। ठीक है ना, एंड देन द क्वांटिटी दे कंज्यूम, यानी जितना अनाज वे खाते हैं उससे ज़्यादा को अपने हेयर, अपने यूरिन के थ्रू क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, आइए फिर इसके बाद आगे देखते हैं। देखो, इसके बाद है कंट्रोल। ठीक है ना, तो कंट्रोल के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ से, डिफरेंट मेथड्स आर एम्प्लॉयड बाय ए फार्मर। किसी फार्मर के द्वारा, किसान के द्वारा बहुत सारे मेथड, अलग अलग तरीके के तरीके अपनाए जाते हैं, टू मिनिमाइज द डैमेज, नुकसान को कम करने के लिए, कोज्ड बाय द पेस्ट्स, कीड़ों के द्वारा जो नुकसान होता है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1, पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स आर स्प्रेड ऑन फील्ड्स। तो जो कीड़े मारने की दवाई होती हैं, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स है ना, जो फंगस को नष्ट करती हैं, जो कीड़ों को नष्ट करती हैं, वे क्या कर दी जाती हैं, स्प्रे किया जाता है उनका ऑन द फील्ड्स माने खेतों में, आइदर बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन्स, या तो हाथ से चलने वाली मशीनों के द्वारा, और बाय लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, और जो नीचे उड़ते हैं, नीचे कम ऊंचाई पे उड़ने वाले एयरक्राफ्ट के द्वारा, ठीक है, स्प्रे किया जाता है। आगे देखो सेकंड, बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे फ्रॉम द फील्ड्स बाय प्लांटिंग स्केयर क्रॉज। तो देखो, जो चिड़िया होती हैं या जो पक्षी होते हैं, कैन बी स्केयर्ड माने डराए जाते हैं, स्केयर्ड अवे माने दूर भगाए जाते हैं, फ्रॉम द फील्ड्स माने खेतों से, बाय प्लांटिंग स्केयर क्रॉज। ठीक है ना, स्केयर क्रोज को बना करके, देखो जैसे ये पुतला सा बना देते हैं ना, इसे आप स्केयर क्रोज कहते हैं। ठीक है, इसे देख के ऐसा लगता है पक्षियों को जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो वे पास नहीं आते। आगे देखो फसल के, रैट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय कीपिंग बेट्स इन प्लेसेस दे फ्रिक्वेंट। तो जहाँ पे चूहे आते हैं, यानी चूहों को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, बाय कीपिंग बेट्स, यानी बेट्स माने चारा, जो भी वो खाते हैं वो रख कर, इन प्लेसेस माने उन स्थानों पर, दे फ्रिक्वेंट जहाँ पर वे ज़्यादा आते हैं। देखो, द बेट्स कंटेन सर्टेन केमिकल्स। द बेट्स माने जो चारा होता है, कंटेन माने रखता है, यानी चारे में क्या मिला हुआ होता है, सर्टेन केमिकल्स, यानी कुछ निश्चित केमिकल्स मिले हुए होते हैं, दैट किल दैम, जो उन्हें मार देता है। ठीक है, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड रोडेंटिसाइड्स। इन केमिकल्स को आप रोडेंटिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग माने होता है एक तरीके से फसल का काटना। तो देखो, हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो फसल का काटना है एक महत्वपूर्ण टास्क माने कार्य है। वंस द क्रॉप मेचर्स, जब एक बार फसल पक जाती है, इट्स कटिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो इसका काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। देखो, इन हार्वेस्टिंग, फसल काटने में, क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। फसल जो है काट कर ज़मीन पर रख दी जाती है। ठीक है, इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैचर। यानी जो एक अनाज की फसल होती है ना, उसे बड़ा होने में 3 से 4 महीने तक लगते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो जो हार्वेस्टिंग है, जो कटाई है, वो हमारे देश में किसके द्वारा की जाती है, या तो दरांती बोलते हैं ना शायद, उसके द्वारा,
या मशीन के द्वारा, जिसे आप हार्वेस्टर कहते हो। ठीक है, यहाँ तक देख लेंगे आप। ऑल द बेस्ट।